अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच कल इसी जगह कज़ाक़ स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और आज दोनों टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ट्रॉफी अनवीलिंग हुई है। मगर मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खास थी क्योंकि बहुत से सवाल जो हम और आम क्रिकेट फैन पूछना चाहते थे उनसे हुए हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खासकर फ़हीम अशरफ के हवाले से सवाल उनसे हुआ, खुशदिल शाह के हवाले से सवाल उनसे हुआ, पाकिस्तान टीम में क्या अभी चेंज हो सकता है इस पर आकिब जवेद से भी सवाल हुआ था, आपको याद होगा। अब मोहम्मद रिजवान से भी सवाल हुआ और क्या उम्मीदें हैं उनको इस ट्राई नेशन से। और सबसे खास बात कि पाकिस्तान 29 ईयर के बाद आईसीसी का कोई इवेंट होस्ट कर रहा है तो बतौर कप्तान वो क्या सोच रहे हैं और जो मुख्तलिफ साबिक क्रिकेटर्स टीम पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं उसके ऊपर भी मोहम्मद रिजवान ने खास बात की। तो 4-5 अहम क्वेश्चन जो सब जानना चाह रहे थे मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे हुए और उन्होंने जवाब भी दिए। क्या जवाब दिए मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मिचेल सेंटनर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बहुत खास थी। और दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त कज़ाक़ स्टेडियम में हूं जहां पे कुछ देर के बाद यहां पे ओपनिंग होगी, बट इस बीच में अगर म्यूजिक या कोई चीज़ हुआ तो मैं कट करके फिर बाहर से रिपोर्ट करूंगा, बट अगर नहीं हुआ तो पूरी के पूरा व्लॉग यहीं पे होगा। पॉइंट इसके सेंटनर से जो क्वेश्चन हुआ उनसे 2-3 बातें हुई, मगर सबसे अहम जो सवाल था एक तो हुआ कि कज़ाक़ स्टेडियम नया बन के आप यहाँ पे खेलने हैं तो कैसा लग रहा है। उन्होंने बोला कि बहुत खूबसूरत है, मगर मैं पहले लाहौर नहीं खेला हुआ तो मेरे लिए तो मतलब नया ही एक तरह से है, बट जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। फिर उनसे हुआ फ़खर ज़मान के हवाले से, तो उन्होंने बोला कि फ़खर ज़मान हमारे खिलाफ लगातार बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं, तो वो मतलब उनका जो मफहूम था कि फ़खर ज़मान हमेशा ही थ्रेट रहे हैं हमारे लिए और हमें उनके लिए कोई ना कोई प्लान आउट करना है। वैसे उन्होंने हसनैन तक का जिक्र किया कि हसनैन हैं, अबरार हैं और पाकिस्तान के दीगर जो पेस बैटरी है या बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़बरदस्त है और हमें अपना फुल प्लान के साथ ही उतरना पड़ेगा जिसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने ये भी बोला कि हमारी टीम बहुत पाकिस्तान के अंदर खेली है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खेली है, तो हमें मालूम है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी क्या बना के रखना है। अभी ये डांसिंग लाइट वगैरह ऑन की है इसलिए आपको शायद फेस के ऊपर थोड़ा सा लग रहा होगा। बट कमिंग बैक टू मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे दोस्तों काफ़ी सवाल हुए। सबसे पहले खुशदिल का हुआ। उन्होंने बोला कि खुशदिल इस वक्त अब एट द मोमेंट सिर्फ हमारे प्लान में नहीं आए, क्योंकि इल्ज़ाम मोहम्मद रिजवान पे आता है कि खुशदिल का टीम में वापसी मोहम्मद रिजवान की वजह से हुई है। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इस वजह से नहीं है खुशदिल कि अभी हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चाहिए, हमें खुशदिल जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जा रहे थे, यानी जब मोहम्मद रिजवान कप्तान बने, ऑस्ट्रेलिया टूर किया जो पाकिस्तान ने जीता वनडे सीरीज़ 2-1 से, तो उन्होंने बोला कि हमारे उस वक्त भी माइंड में थे, साउथ अफ्रीका के टाइम भी हमारे माइंड में थे। मगर उन्होंने बोला कि मैं सीधा सा बंदा हूँ, मैं सच बोलूँगा कि हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा था कि खुशदिल शॉर्ट पिच के ऊपर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो हम नहीं चाह रहे थे कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर खुशदिल को टीम में शामिल किया जाए। मगर उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है और सबसे मेन पॉइंट को लेफ्ट आर्म स्पिन के तौर पर बड़े काम आते हैं, तो इसलिए वो टीम की ज़रूरत थी। अब चूंकि एशिया के अंदर लाइक पाकिस्तान और दुबई के अंदर हमें चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं तो क्या हर्ज है हम खुशदिल को शामिल ना करें। और फिर साइम मतलब मुझे भी बेसिकली ये लगता है कि साइम अयूब जब टीम के अंदर ना हो तो आपके पास छठे बॉलर की ऑप्शन नहीं है। वैसे भी आपके पास 4 रेगुलर बॉलर हैं जिसमें से 3 फास्ट बॉलर हैं और एक स्पिनर हैं जैसे अबरार हैं, बट आप कोशिश करेंगे जहां पे स्पिन ट्रैक मिला वहां पे आप खुशदिल शाह के साथ जाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन स्पिनर की हो जाएंगी, एक अबरार की, एक सलमान आगा की और तीसरी ऑफ कोर्स खुशदिल शाह की, जिनसे तीनों से मिला के आपको शायद 20 ओवर करने हैं क्योंकि 3 फास्ट बॉलर होंगे जिन्होंने 30 ओवर करने हैं, तो इस तरह से आपका बनता है। बट अगर कहीं पे पेस मिल गया, पिच मिल गया जहाँ पे फास्ट बॉलर को स्पॉट मिलती है वहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि फ़हीम अशरफ के साथ जाएंगे। फिर फ़खर ज़मान के हवाले से उन्होंने बोला कि फ़खर ज़मान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी इशू हो वो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मगर उनकी टीम में शमूलियत ना होना उसकी खास वजह उनकी बीमारी थी और आप फ़खर ज़मान से पूछ सकते हैं कि उनको ऐसा मसला था। और दिलचस्प बात यह कि फ़खर ज़मान को खुद को नहीं पता था, उनको बाद में पता चला कि उनकी बीमारी का इशू है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं जो बता सकूँ कि उनको बीमारी क्या थी, बट उनको इशू था इसलिए उनका कंसिडरेशन टीम के अंदर नहीं हो पाई। बट फ़खर ज़मान पाकिस्तान की बेस्ट चॉइस हैं, तो वो जैसे फिट हैं वो पाकिस्तान टीम के अंदर आए और हमने उनको वनडे कप में इसलिए चैंपियंस कप में इसलिए खिलाया था ताकि उनकी कि खुदा ना खासा अगर कोई मसला हो तो वो पता चल जाए और हम ट्रीटमेंट उनकी पाकिस्तान में ही करा सकें। ये मोहम्मद रिजवान ने फ़खर ज़मान के हवाले से कहा। फिर फ़हीम अशरफ के ऊपर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने बोला कि फ़हीम अशरफ की पिछले 2 बरसों में 46 की एवरेज है, तो ऐसा अगर प्लेयर है तो हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। अगर फ़हीम अशरफ की इतनी अच्छी फॉर्म है तो हम उसको टीम में क्यों ना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़हीम अशरफ ने आखिरी मैच 2023 में खेला हो, ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। फिर मैंने ही उनसे सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि 46 की एवरेज है, तो फ़हीम अशरफ की तो बेसिकली 11 हाईएस्ट स्कोर है 2 बरसों में, 11 मतलब 11 उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं उनके फर्स्ट जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी बात कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक लिस्ट ए वगैरह के मैचेस में उनकी 46 की एवरेज बनती है, जो कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के जो स्टैटिशियन है उन्होंने इनको बताई मोहम्मद रिजवान को, उन्होंने कोट एंड कोट बताया कि मुझे उन्होंने बताया कि उनकी 46 की एवरेज बनती है, तो अगर अच्छी फॉर्म है और हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी चाहिए तो हम क्यों फ़हीम अशरफ को ना रखें, ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। फिर उनसे सवाल हुआ कि बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो बात करते हैं, मतलब मैंने ही उनसे पूछा कि आपकी कप्तानी को लेकर किसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई,
हुई, सबने ज़्यादातर ने ये कहा कि आप बेस्ट कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के कप्तान के। तो ये चीज़ आपको कितना मोटिवेट करती है, और ख़ासकर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है इतने अरसे के बाद, और आप कप्तान हैं, बतौर कप्तान आपका कोई ना कोई टारगेट होगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन क्रिकेटर से बात की, उन क्रिकेटर को मुखातिब किया जो पाकिस्तान टीम पे तनकीद भी करते हैं। उन्होंने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे वसीम अकरम हो, वो चाहे शुएब अख्तर हो, कोई भी नाम हो, अगर आप तनकीद करते हैं तो कीजिए, हम सीखेंगे, बट आप हमें साथ में सोल्यूशन भी बताइए कि चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करने हैं। ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। और फिर उन्होंने बोला कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पे बिलीव कर रहे हैं कि मैं एक अच्छा कप्तान हूँ और टीम के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, और ऑफ कोर्स ख्वाहिश होगी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है इसके लिए पाकिस्तान का परचम ऊंचा कर सकें। तो मेरे लिए मोटिवेशनल है कि बहुत से क्रिकेटर मेरा नाम लेके मुझे बोल रहे हैं कि मैं अच्छा कप्तान हूं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ये मोहम्मद रिजवान ने बोला। इससे पहले कि दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, अच्छा एक और पॉइंट जो मैं भूल गया हूं वो ये हुआ कि मोहम्मद रिजवान से सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान की टीम में अब भी कुछ चेंज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उस पर जो मोहम्मद रिजवान ने जवाब दिया वो बड़ा मुझे मतलब उस जवाब ने मुझे कंफ्यूज किया, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने ये कहा कि टीम बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी बन गई, तो उसमें क्या ज़रूरत है चेंज करने। मगर फिर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास एक दो मैचेस की ऑप्शन है, अगर हमें कोई बेस्ट ऑप्शन मिल जाती है तो डालने में हर्ज भी क्या है। अब मैं समझा नहीं हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन बाई चांस मैंने आकिब जुवैद से किया था। आज तो खैर किसी और ने मोहम्मद रिजवान से ये सवाल पूछा, बट मैंने सेम क्वेश्चन आकिब जुवैद से पूछा था। उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमने इतने मशवरे के साथ टीम बनाई है तो अब चेंज क्यों करना चाहिए, मेरे ख्याल में तो चेंज नहीं करना चाहिए। ये आकिब जुवैद का जवाब था। मगर आज मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि टीम बहुत अच्छी है, चेंज करने की क्या जरूरत है, ये उन्होंने बोला कि टीम ऑलरेडी अच्छी बन गई है। फिर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर एक दो मैचेस में हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है तो ड्रॉप करने में भी क्या हर्ज है। तो मुझे लगा कि शायद कप्तान का मूड चेंज किया जा सकता है इस पर। ये मुझे ये ज़्यादातर पर ये फील हुआ कि अगर दो मैचेस में खुदा ना खासा कहीं पे 19-20 होता है तो कप्तान को अगर सिलेक्शन कमेटी कहती है कि आप इसको चेंज कर रहे हैं या उसको कर रहे हैं, तो शायद कप्तान को मनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे उनके जवाब से बेसिकली ये लगा। मगर हेड कोच जो कि एक तरह से चीफ सिलेक्टर भी हैं आकिब जुवैद, उन्होंने तो कैटेगोरिकली इनकार किया था। उन्होंने बोला था कि हमने टीम बना दी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस टीम में चेंज होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं बीइंग जर्नलिस्ट मुझे ज़्यादातर पर यह लगता है कि आपने इतनी सोचो विचार के बाद जितनी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर टीमें खेल रही हैं, सबसे ताख़ीर के साथ आपने टीम अनाउंस की है, तो उसके बाद अगर आपको लगा कि नहीं हम अभी भी चेंज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 12 तक की ऑप्शन है ना, 12 फेब की, तो अगर एक दो मैच में कोई नहीं चलता तो हम उनकी जगह टीम मतलब कोई और पुट इन कर लें, जो कि बहुत से सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, टीवी चैनल्स के ऊपर भी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सुफियान मुकीम को लिया जा सकता है। ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है दोस्तों कि सुफियान मुकीम को निकलना नहीं चाहिए था, बट अब जो टीम बन चुकी है, अब दो मैचेस में आप किसी को निकालेंगे, किसी को लेके आएंगे, दोनों पर दबाव रहेगा। और शायद थोड़ा इंसल्टिंग होता है कि आपने एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और एक दो मैचेस की परफॉर्मेंस पे, वो चाहे फ़हीम अशरफ हो चाहे कोई भी हो। मैं हालांकि फ़हीम अशरफ की टीम में शमूलियत पर मैं भी सरप्राइज हुआ था कि शायद नहीं, मतलब ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ द कोर्स नहीं होना चाहिए, बट अब मैं बिलीव करता हूँ कि हैं तो उनका पूरा खिलाइए, ताकि आपको माइंड में तो ये ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस की है, आपको लगता है कहीं पे फीमेल स्टार यूज़ हो सकते हैं तो फिर आप कीजिए। अब आप ऑल ऑफ सडन कैसे उनका नाम चेंज कर सकते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है। तो मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है कि भले एक मैच है या 5 मैचेस हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दी है, किसी की भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, अब चेंज नहीं बनता। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। चूंकि म्यूजिक शुरू होने वाला है तो बातें खत्म करते हैं। अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।